सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे इंजीनियरिंग टाइप्स नौकरी में। एक और जॉब की नोटिफिकेशन आपका भाई ला चुका है और जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है। तो जो कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है वो है एज ए केमिकल सेक्टर। कंपनी का जो नेम है वो है SRF लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2023। जॉब लोकेशन जो है वो है गुजरात। बट गुजरात में कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि गुजरात में कौन से लोकेशंस पे प्लांट है और कहाँ पे आपको जॉब करना है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा एंड डिग्री वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि डिप्लोमा और डिग्री बोथ जो है इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट और भी सारी चीज़ें डिटेल है कि कंपनी में क्या पोजीशंस आपका रहेगा, एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है, किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे जॉब की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही रोज़ मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँ एंड इसी तरीके से आप कंपनी में अप्लाई करते रहें। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कंपनी में किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स कंपनी ने मांगा हुआ है। कंपनी का नेम मैंने आपको बता ही दिया है, SRF लिमिटेड कंपनी है। जो आपके पोजीशंस रहने वाली है वो रहेगी जूनियर इंजीनियरिंग एंड IT इंजीनियर, यानी 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। एक जूनियर इंजीनियर एंड सेकंड जो है वो IT इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। अब जॉब लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में है, तो गुजरात में आपको दहेज है एक लोकेशन है, वहाँ पे प्लांट है SRF को, वहाँ पे आपको करना रहेगा। अब दहेज कहाँ आता है तो बहुत सारे लोग को पता होगा जो गुजरात में रह रहे हैं, बट जो गुजरात में नहीं रह रहे तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि भरूच से 50 किलोमीटर अंदर दहेज है, वहाँ पे आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है। सैलरी के यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई हुई है, वो आपके एज अ इंटरव्यू के डिपेंड के ऊपर एंड स्किल्स के डिपेंड के ऊपर आपका सैलरी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे नहीं बताई गई है कि कितनी टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज है, तो आप भरिए जितना आप भर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर में क्वालिफिकेशंस में मांगा गया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो मैकेनिकल होना चाहिए प्लस 4 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए तो कैंडिडेट मस्ट हैव हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एंड मेंटेन एक्सपीरियंस ऑफ रोटरी इक्विपमेंट, रिएक्टर, ANF, ड्रायर, इंजेक्टर, ATFD, बॉयलर्स, हीट एक्सचेंजर, एक्साइल फ्लो पम्प, ग्रेफाइट इक्विपमेंट, वैक्यूम पम्प्स एंड मैकेनिकल सील्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जूनियर इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए एंड 4 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, फिर सेकेंड है वो भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे, बट यहाँ पे जो ब्रांच है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस रहेगा, 4 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस, देन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ही रहना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए ऑफ DCS PLC सिस्टम्स, फाउंडेशन फील्ड बर्स्ट, एक्सपीरियंस इज मोस्ट प्रीफरेबली, एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, ट्रबल शूटिंग, एनालिसिस ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक कंट्रोल वाल्व, मास फ्लो मीटर एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेशन के लिए रोल है। अब IT सेक्टर के लिए, तो IT सेक्टर में जाना है तो आपको एज अ कंपनी रोल पे नहीं लेगा, वो थर्ड पार्टी पे रोल के बेसिस पे लेगा। बट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंपनी बेस पे लेगा, बट IT सेक्टर जो है वो थर्ड पार्टी रोल रहेगा। अब यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन IT सेक्टर, BE एंड BTech। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए 3 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका IT डोमेन में, यानी IT सेक्टर में उनका 3 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन एंड सपोर्ट, हैविंग नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट लाइक Oracle, ERP, Power BI, ETC। तो ये सारी चीज़ें IT सेक्टर के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब कंपनी में अप्लाई कैसे करना है तो कंपनी ने एक यहाँ पे लिंक दी हुई है, जो लिंक गूगल फॉर्म के डॉक फाइल से खोलने वाले हैं। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना रहेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ हूँ। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन फॉर्म SRF लिमिटेड दहेज, ठीक है।
ये आज ओपन हो जाएगा। अब आपको कौन से पोजीशंस पे डालना है, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के बेसिस पे या इंस्ट्रूमेंट जूनियर इंजीनियर के बेसिस पे या फिर आईटी सेक्टर के बेसिस पे। उसके बाद कैंडिडेट का नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, क्वालिफिकेशंस में आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मेल आईडी आपकी रहेगी, देन आपका करंट कंपनी, आप जिस कंपनी में अभी करंट नौकरी कर रहे हो उसका यहाँ पे आप नाम डालना रहेगा। करंट लोकेशन क्या है, कोई भी लोकेशन होगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपका लोकेशन डालना रहेगा। देन टोटल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है तो वो भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। देन करंट सीटीसी, आपका जो सीटीसी आपका जो सैलरी है वो कितना पीएफ कट रहा है, सारी चीज़ें आपको ऑफर लेटर में दी होंगी करंट कंपनी में, तो वो सीटीसी आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। अब आप एसआरएफ लिमिटेड में सिलेक्टेड होते हो तो आपकी एक्सेप्टेड सैलरी कितनी रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी ना। आप वो कंपनी छोड़ के आप इधर आ रहे हो तो आप सैलरी के बेसिस पे ही आ रहे हो ना, क्योंकि आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। तो आप जो भी एक्सेप्टेड रखते हो सैलरी यहाँ पे आपको डालना है। अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपका जो सीवी है वो अपलोड रिज्यूम कर देना है, देन लास्ट में सबमिट कर देना है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, एज अ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। सो ये जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, जाइए कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए एंड ईजी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है। देन आपको या तो कॉल आएगा या तो फिर अदरवाइज आपको मेल आएगा, जो भी आपका जो इंटरव्यू होगा शेड्यूल होगा वो सारी डिसाइड वो एचआर के थ्रू आपको पता चलेगा। मेरा बस का ये मकसद था, जॉब निकली हुई है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई है मैंने आपको बता दिया है, लिंक भी आपको प्रोवाइड मैंने करवा दिया है, तो आप जाइए फॉर्म भरिए। बट आपका जॉब जो है वो इस सीवी आपका जो है इस कंपनी में एंड क्राइटेरिया में एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरो। वरना अगर आप फॉर्म भर दोगे नहीं रिस्पांस मिलेगा तो आप मुझे बोलोगे कि आपने सर यार जॉब नोटिफिकेशन बताया बट मुझे तो कोई रिस्पांस आया नहीं। बट कैसे आएगा, बट जब तक आपका सीवी सिलेक्ट नहीं होगा, उनके क्राइटेरिया के अंदर नहीं आएगा, तब तक आपको जो है वो नहीं कुछ भी आएगा, ना मेल आएगा ना कॉल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर आप उनके क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो ऑफकोर्स ज़रूर आएगा, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आपको जो जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप नहीं हो बट आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उनको ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो इजी तरीके से फॉर्म भर सके, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन सी जॉब की नोटिफिकेशन आती है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थ, गुड बाय।